इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर आपका मामला हल होगा इंशाल्लाह शादी का। कोशिश फरमाया करें, कुरान करीम की तिलावत लाजमी किया करें। कुछ दोस्त साहब आप पूछते हैं अगर हम सुबह के टाइम नहीं कर सकते, अगर सुबह के टाइम नहीं कर सकते जोहर के बाद करें, असर के बाद करें, मगरिब के बाद करें, ईशा के बाद करें, यानी जिस वक्त आपको टाइम लगता है। सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन महराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातिब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि जल्द शादी का एक ख़ास वजीफ़ा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफ़े को जब आप करेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बशर्त यह है कि जो शराइत मैं बताऊं उन शराइत के साथ करें, क्योंकि बग़ैर शराइत के आप करेंगे तो फिर रज्जत पैदा हो जाएगी और जब रज्जत हो जाए तो फिर लोग कहते हैं कि यार इसका कोई असर नहीं होता। हालांकि मसला रज्जत का होता है। और रज्जत होती क्यों है? रज्जत होती इसलिए है कि जब आप कोई वजीफ़ा भी यूट्यूब से उठा कर करते हैं या किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा करते हैं कि जो खुद कामिल नहीं है, या फिर ऐसा वजीफ़ा करते हैं कि जिसकी कुछ शराइत होती हैं, आप उन शराइत को जनाब अली नागा कर देते हैं शराइत का, या फिर वजीफ़ा करते करते छोड़ देते हैं, नागा हो जाता है। इन चीज़ों से रज्जत पैदा हो जाती है और फिर जब रज्जत पैदा हो जाती है तो आप जो भी वजीफ़ा करते हैं वो वजीफ़ा उल्टी असर करता है। आप किसी की मोहब्बत के लिए वजीफ़ा करते हैं, वजीफ़ा जनाब अली मजीद नफरतें फैलती हैं। आप वजीफा करते हैं, काम नहीं होता। उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रज्जत, क्योंकि रज्जत एक ऐसी चीज है कि जब रज्जत हो जाए तो फिर वजीफा तवीज भी असर नहीं करता। रज्जत का एक मैंने वजीफा बनाया था, रज्जत का आखिरी हल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। अगर आपके साथ रज्जत का मसला है, मिसाल के तौर पर आप कोई वजीफा करते हैं, वजीफा असर नहीं करता, अगर रज्जत का मसला है तो सबसे पहले आप वो वजीफा करें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद आप जो भी वजीफा करेंगे इंशाअल्लाह ठक ठक असर करता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश करें कि शराइत के साथ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी शराइत होती हैं, इन शराइत ने लोगों की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें कॉलें आती हैं तो दोस्त अहबाब बताते हैं कि कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो 40 दिन का हमें वजीफा बताया था, 40 दिन हमने लगातार नमाज पढ़ी, नमाजी हो गए। और हर नमाज के बाद जनाब अली कलमा पढ़ने की तलकीन की, तो अब हम कलमा पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट चैनल ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश फरमाएं कि जो शराइत बताई जाए उन शराइत के साथ किया कर। और जो हम वज़ाइफ बताते हैं ये आम वज़ाइफ नहीं होते, बल्कि बुजुर्गान दीन के एक मुजर्रब वज़ाइफ बताए जाते हैं और एक इदारा की तरफ से अज़मूदा और मुजर्रब वज़ाइफ बताए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जायज़ काम के लिए, ये भी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जहां मैंने नाजायज़ काम के लिए कोई वजीफा बताया। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश फरमाया करें, शराइत पर जरूर अमल किया करें। बेशक शराइत आप लिख लिया करें, जब आप वीडियो जनाब अली सुनते हैं तो उस वक्त शराइत को लिख लिया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे आपको इंतहा दर्जे का फायदा होगा। और आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें। और ये याद रखिएगा कि जितना तेज तरीन मैं वजीफा बता रहा हूँ इसकी
शराइत भी उतनी अनोखी होती हैं। याद रखिएगा, सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दोस्तों, नमाज तो वैसे भी हर मुसलमान मर्द बालिग आकिल पर फर्ज है। कोशिश किया करें कि नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी नमाज के अंदर खड़े होकर मोमिन बंदा अपने रब से बातें करता है। यार, कमाल मुलाकात का मौका होता है और रब ताला 5 वक्त मुलाकात का मौका अता फरमाता है। को बदनसीब है कि जो अपने रब से मुलाकात नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, जो मुझसे मुलाकात पसंद नहीं करता, मैं रब भी उससे मुलाकात पसंद नहीं करता। और जो मेरी बारगाह में झुकना पसंद नहीं करता, मैं उसको अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता नहीं करता। कुछ लोग होते हैं, खुश होते, यार हम नमाज नहीं पढ़ते। ये मत कहें कि जनाब अली हम नहीं जाते मस्जिद के अंदर, बल्कि मौला करीम तुम्हें झुकने की तौफीक अता नहीं करता अपनी बारगाह के अंदर। खुश नसीब वो लोग होते हैं कि जिनको रब ताला अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाता है। कोशिश फरमाया करें, नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। हदीस पाक में आता है, बच्चा होता है, जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको तलकीन करें नमाज पढ़ने की, और जब वो बच्चा 10 साल का हो जाए तो जबरदस्ती उससे नमाज पढ़ाएं ताकि उसकी आदत बन जाए। बालिग होने के बाद खुद ब खुद वो नमाजी बन जाएगा। कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को नमाज की तलकीन किया करें। और दूसरी शर्त यह है कि कुरान करीम की रोजाना की बिना पे तिलावत करें, अगरचे 2 रकू ही क्यों ना हो, लाजमी तिलावत किया करें। दोस्तों, कुरान करीम की तिलावत जिस घर में होती है उस घर में बरकतें होती हैं, रहमतें ही रहमतें होती हैं, नहुस्तें डेरा नहीं लगाती। हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम की तिलावत करने से बाद इंसान जो भी जायज दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाया करें, कुरान करीम की तिलावत लाजमी किया करें। कुछ दोस्त साहब आप पूछते हैं, अगर हम सुबह के टाइम नहीं कर सकते, अगर सुबह के टाइम नहीं कर सकते, जोहर के बाद करें, असर के बाद करें, मगरिब के बाद करें, ईशा के बाद करें। यानी जिस वक्त आपको टाइम लगता है आप उस वक्त कुरान करीम की तिलावत करें। 24 घंटे के अंदर एक तो शर्त पूरी हो जाएगी वजीफे की, दूसरा मौला करीम अजर अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम की तिलावत करने के बाद जो भी जायज दुआ मांगो मौला करीम दुआ कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाया करें यार, कुरान करीम की तिलावत लाजमी किया करें। और तीसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करना। दोस्तों, रब की बारगाह में झुकें, कोशिश किया करें रब की बारगाह में झुकने की। क्यों? इंसान जनाब अली जब रब की बारगाह में झुकता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तौबा करने के बड़े फायदे होते हैं। मौला करीम उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, मौला करीम उस पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाता है। कोशिश किया करें यार, कोशिश किया करें। चौथी शर्त यह है कि इस वजीफे के साथ आप रोजा लाजमी रखें, रोजा जरूरी है। और 5वीं शर्त यह है कि हर वक्त बावुजू रहना है। और 6ठी शर्त यह है कि जब भी ये वजीफा करने पे बैठे तो वक्त एक मुकर्रर करें। और 7वीं शर्त यह है जगह एक मुकर्रर करें। और 8वीं शर्त यह है कि जब इस वजीफे को शुरू करने लगे तो कम से कम 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें, जिसमें पहली रकात के अंदर 11 मरतबा सूरत इखलास, दूसरी रकात के अंदर भी 11 मरतबा सूरत इखलास। इन 8 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं 7 दिन के अंदर अंदर आपका मामला हल होगा इंशाल्लाह। शादी का जो भी मसला है, अगरचे वो शादी में रुकावट है, शादी में बंदिश है, अगरचे वो काले जादू की बंदिश है या अमलियाती बंदिश है, किसी किस्म की बंदिश है, इंशाअल्लाह उल अजीज आप इन 8 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, हर किस्मी बंदिश खत्म होगी इंशाअल्लाह। अगरचे काले इल्म की बंदिश है वो भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कहीं खास जगह पे शादी करना चाहते हैं तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। इंशाअल्लाह अज़ीज पहले दिन से आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, असर होना शुरू हो जाएगा। आप खुद अपनी आंखों से दूसरे दिन इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह। वो वजीफा क्या है? एक जगह पे बैठे 541 मरतबा एक इस्म आज़म को पढ़ना है। वो इस्म आज़म क्या है? या बुद्धू हो, या बुद्धू हो। 541 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ। और फिर चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन भी इसी इस्म आज़म को पढ़ते पढ़ते रहना है। या बुद्धू हो, ये रब का एक इस्म आज़म है, सिफाती नाम है और कमाल इस्म आज़म है। इसकी ऐसी बरकतें हैं कि इंशाल्लाह जब आप पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह इसका असर आप देखना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।